ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जेमिनी पद्धति के बारे में और जेमिनी पद्धति और पराशर पद्धति के मूल अंतर को हमने समझा था। और इसी मूल अंतर में एक सबसे बड़ा मूल अंतर है, वो है दृष्टियों का। जहाँ पर पराशर पद्धति में दृष्टि ग्रहों की होती है, यहाँ पर जेमिनी में ये दृष्टि ग्रहों की न होकर राशियों की होती है। ग्रहों की स्वतंत्र दृष्टि नहीं होती, दृष्टि राशियों की होती है, और ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि के समान उस ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। ये अंतर हमने पिछले वीडियो में समझा था। मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न इसमें और उठता है कि दृष्टि क्या होती है। मान लीजिए हमारे सारे ज्योतिष मित्र तो इस बात से भली भांति अवगत हैं, लेकिन हमारे तमाम ऐसे दर्शक हैं जो दृष्टि को नहीं समझ पाते। दृष्टि का मतलब, जैसे कि पराशर से बताता हूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि पराशर में जैसे कोई भी ग्रह अपने भाव में, यानी जिस भाव में बैठा होता है उससे 7वें भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है और इसी के अनुसार वो ग्रह का फल मिलता है। और जैसे कि मंगल हुए, शनि हुए और गुरु की, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे कि मंगल की 4थे और 8वें भाव पर भी होती है, गुरु की 5वें और 9वें भाव पर होती है, और शनि की 3रे और 10वें भाव पर दृष्टि होती है। इन दृष्टियों को पूर्ण दृष्टि माना जाता है। इसी प्रकार से जेमिनी में, अभी हम दृष्टियों की बात करेंगे, इसी प्रकार से जेमिनी पद्धति में राशियों की दृष्टि होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहों की स्वतंत्र दृष्टि नहीं होती, ग्रह जिस राशि में बैठा होता है इसी के अनुसार उस ग्रह की भी दृष्टि मान ली जाती है। तो मैं समझता हूं कि दृष्टि को भी आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आग्रह कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योतिष के और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, जहां पर आपको ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान एकदम आसान शब्दों में मिलता है। और बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच जाती है। और तीसरा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम इसी के अनुसार वीडियो को प्रमोट करता है। राशियों की दृष्टि को समझने के लिए हमको 2 बातों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यह है, पहला, राशियों का क्रम। यानी राशियों का, जनरली आप जब पत्रिका देखते हैं तो जो जन्मांक चक्र में जो नंबर्स लिखे होते हैं, दरअसल वो राशियों के नंबर होते हैं। तो इस नंबर को हमें समझना चाहिए। दूसरा, राशियों के स्वभाव को समझना पड़ेगा, तब हम जेमिनी दृष्टि को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो साथ के चार्ट में आप देख लें, राशियों का क्रम दिया गया है। जैसे कि पहले नंबर पर मेष राशि, दूसरे पर वृषभ राशि, तीसरे नंबर पर मिथुन राशि, चौथे पर कर्क राशि, 5वें नंबर की होती है सिंह राशि, 6ठे नंबर की राशि को कन्या राशि कहते हैं, 7वें नंबर पर तुला, 8वें पर वृश्चिक, 9वें पर धनु राशि, 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ राशि और 12वें नंबर पर मीन राशि होती है। तो यानी मीन राशि का नंबर 12 है और मेष राशि का 1 है, कन्या राशि का 6 है, वृश्चिक का 8 है। तो जो लिखा रहता है चक्र में, वो आप समझ लेंगे कि ये राशियों के नंबर लिखे हुए हैं, यानी नाम की जगह पर नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमें ज्योतिष के बेसिक ज्ञान में ही ये समझ लेना चाहिए राशियों के नंबर को, क्योंकि जहाँ भी चक्र बना होगा तो वहाँ पर राशियों के नंबर ही लिखे होते हैं। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा जेमिनी दृष्टि को जानने के लिए राशियों के स्वभाव को। राशियों का स्वभाव बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है चर राशि, यानी चर स्वभाव होता है, यानी चलायमान राशि इसको कहा जाता है। जैसे कि 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो राशि होती है, इसको हम चर राशि कहते हैं। और इसी प्रकार से 2 नंबर की राशि, 5वें नंबर की राशि यानी सिंह राशि, 8वें पर वृश्चिक और 11वें पर कुंभ, इनको स्थिर राशि कहा गया है। और 3, 6, 9, 12 ये 4 नंबर जो हैं, ये द्विस्वभाव राशियों के हैं। इनको भी समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप आगे की बात समझ पाएंगे, यानी राशियों की दृष्टि को समझ पाएंगे। तो अब आइए हम एक चक्र लेते हैं और उस चक्र के आधार पर आपको दृष्टि का पूरा विवरण बताते हैं, और मैं समझता हूँ इसके बाद आप दृष्टि को एकदम भली भांति समझ जाएंगे
और उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो देते ही हैं। तो आइए चलते हैं, एक चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के आधार पर आपको राशियों की दृष्टि के बारे में बताते हैं। राशियों की दृष्टि को समझने के लिए दो बातों का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पहला कि जो चर राशि या स्थिर राशि, इन दोनों राशियों की जो दृष्टि होती है तो अपने ठीक बगल की चर या स्थिर राशि पर इनकी दृष्टि नहीं होती है। ये अभी आज चार्ट में आप समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा, जो सर्वाधिक दूरी पर जो राशि है वहाँ पर इनकी सबसे प्रबल दृष्टि होती है। हमने एक मेष राशि का चार्ट लिया है, यानी लग्न में मेष राशि है। तो जैसा कि साथ में देख लीजिए कि चर राशि 1, 4, 7 और 10, ये नंबर जो है ये चर राशियों के नंबर हैं। तो चर राशि की दृष्टि कैसी होगी? चर राशि की दृष्टि अपने ठीक बगल की राशि, यानी 2 नंबर की राशि स्थिर राशि है, तो इसको छोड़कर बाकी सभी स्थिर राशियों पर इसकी दृष्टि होती है। जैसे कि मेष राशि की दृष्टि दूसरे नंबर की स्थिर राशि पर नहीं होगी, लेकिन 5, 8 और 11 इन पर इसकी पूर्ण दृष्टि होगी। और सबसे प्रबल दृष्टि कहाँ होगी? कुंभ राशि पर, यानी जहाँ पर 11 नंबर है, ये सबसे दूरी की राशि है, तो इस पर इसकी सबसे प्रबल दृष्टि होगी। इसी प्रकार से एक स्थिर राशि का उदाहरण ले लेते हैं, और इसका वृषभ राशि का जो 2 नंबर की राशि है, तो इसके ठीक बगल में जो चर राशि यानी 1 नंबर की राशि है, इसको छोड़कर 4 नंबर की राशि यानी जो 4, 7 और 10, इस पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। और जैसा कि मैंने बताया था, सबसे दूर की राशि यानी 10 नंबर की मकर राशि पर इसकी सबसे प्रबल दृष्टि होती है। 3 नंबर की राशि द्विस्वभाव राशि है। तो ये अपने को छोड़कर 6 नंबर यानी कन्या राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि पर इसकी सबसे प्रबल दृष्टि होगी, क्योंकि यह सबसे दूर की राशि है। तो इसी प्रकार से आप चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों के दृष्टि का अनुमान लगा सकते हैं और इसका विवरण समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस चार्ट के माध्यम से आपने राशियों की दृष्टि को भली भांति समझ लिया। फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि ग्रहों की स्वतंत्र दृष्टि नहीं होती। ग्रह जिस राशि में होता उस राशि के समान ही उसकी दृष्टि मानी जाती है। मित्रों, यदि आपने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर इसका लिंक शेयर करता हूं, इसको भी आप अवश्य देखें। तो एक सीरीज में आप देखेंगे तो इसको पूरी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।